सबसे पहले मैं शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनकी पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015 अब मई 2023 हो गया। 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 संविधान पीठ ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रोफेसर पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के, धमका के, पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के, एमएलएस को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछते हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के, खरीद के, अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूं कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम
शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। उनके साथ रहे हुए हमारे साथी दोस्तों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम साथियों के साथ देश के सामने इतनी समस्या पैदा हुई तो दिल्ली के और पंजाब के मुख्यमंत्री अच्छी तरह से इशू दिल्ली का है, ऐसे हम मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचानी है जनरली, क्योंकि जो आघात हो रहा है दिल्ली में तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आघात हो रहा है। देश में प्रजातंत्र में सुनकर आई हुई सरकार वो राज करेगी, वो डिसीजन देगी या ऑफर से लोगों के थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट को नजरअंदाज करने की प्रयास हो, तो उनको काम लेनी चाहिए कि ये समस्या हम सब के सामने है। और हमें ये लगता है कि ये समय कौन से पार्टी का ऑफ है या उनकी नीति क्या है, इस पर बहस करने का समय नहीं। ये समय है प्रजातंत्र बचाने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचाने के लिए और आम जनता का वोट लेकर अपनी सरकार बनाने का जो अधिकार है कि आम जनता के वोट देने का अधिकार वो बचाने के लिए आज अजीत जी श्रीमान साहब यहाँ आए हैं इसमें समर्थन मांगने के लिए। और मेरा कहना इतना है मेरी पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी की जनता भी जो अजीत जी ने सुझाव दे दिया इसका समर्थन करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी तरह से मदद करेगी, मगर अभी मैं सोच रहा था कि अभी जो उन्हें पार्लियामेंट असेंबली में आकर 56 साल हो गए इससे क्लियर करती है। और इसके 64 साल का एक फायदा होता है कि देश के कौन से भी राज्य में जाए वहाँ कोई नेता हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, उनसे कुछ न कुछ व्यक्तिगत रिश्ते कई सालों से पैदा हुए, कई लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। और इसलिए सवाल दिल्ली का या आपका नहीं, ये सवाल देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को राज चलाने का जो अधिकार लोगों ने दिया है, इस पर हमले हुए हैं तो उससे बचाने का सवाल है। और इसलिए मेरी तरफ से हमारे पार्टी की तरफ से तो आपको साथ मिलेगी, मगर अन्य राज्यों में जहाँ जाकर हम कुछ बातें बता सकते हैं, उनको आपके साथ लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं कि ये भी जिम्मेदारी कुछ हद तक हम लेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। आप यहाँ आए, मैं सभी साथियों के साथ उनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका आपकी कांग्रेस पार्टी पे इस मुद्दे पर बात करेगी क्योंकि स्थिति साफ नहीं है। जहाँ तक किससे क्या मन बनाया नहीं बनाया इसके खोजने में गया नहीं, पर मेरी सोच ऐसी है कि नॉन रिलीजियसली जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, इन पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन रिलीजियसली है उनके साथ बात करें
उनको कन्विंस करने के लिए सुझाव दे दें और इनका सहयोग अरविंद जी को मिलेगा, इस पर ध्यान देना हमारा फर्ज है, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजू जनता हो। बात यह है कि आप दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं और कांग्रेस के प्रति आपका रुझान नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके के आप महाराष्ट्र में आए, शिवसेना से मिले, एनसीपी से मिले, क्या कांग्रेस को आप मनाने या साथ में लेने का कोई विचार नहीं है? मैं यहाँ से जाने के बाद कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे और ओवरऑल देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है उस पे चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगूंगा। एक सवाल यह है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन सेंट्रल रिश्ता पे अपोजिशन खिलाफ जा रहा है और अब बीजेपी के बड़े नेता और अलग अलग जिलों के सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में उसकी इनॉग्रेशन में न जाना, यानी अपोजिशन संविधान को नहीं मानता। इसमें ये बात ऐसी है, जाना नहीं जाना। इस देश में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, हम लोग उसी बिल्डिंग में पार्लियामेंट में जाते हैं। दुनिया के लोग जब दिल्ली विजिट करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति भवन देखते हैं, ऐसे खुदा जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में देखते हैं और वहाँ किसी ने कुछ अफसोस नहीं किया। और ठीक है, आपने नया बनाया, ये बनाने की बात तो हम लोगों को किसी को मालूम नहीं थी, इसकी आवश्यकता क्या थी, इस पर भी बहस हो सकता है। पर ये इशू आज हम यहाँ निकलना नहीं चाहते। पार्लियामेंट में जब मौका मिलेगा तब वहाँ जरूर बात करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जब आप एकदम साथ आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो नेता है ट्वीट करते और कहते हैं कि 24% जो है सीएजी के सर्वे में सामने आता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, कांग्रेस के भी समर्थन मांगते हैं। ऐसे लोगों का प्रोजेक्ट करना तो आप किस तरह से दोनों के जवाब है? अभी तक किसी को प्रोजेक्ट करना या नहीं करना इस पर बात नहीं हुई है। हम इतना ही सोचते हैं कि भाई प्रोसेस ऑफ डायलॉग ये शुरू करना चाहिए। नॉन बीजेपी पार्टी मिलकर इस देश के सामने एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देने की लिए आज आवश्यकता है। इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो करने की आवश्यकता है, मगर इस पर न हमने अरविंद जी से बात न कांग्रेस से बात की। जब समय आएगा तो जरूर बात करेंगे कि मगर हम सब के मन में नेशनल इंटरेस्ट ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। नहीं, बात सीधी है कि हमने ये बात जरूर की, यहाँ 3 पार्टी मिलकर काम करना चाहते हैं। 3 पार्टी ने 2-2 साथियों को डिफूट करो और डिस्कशन की प्रोसेस शुरू करो। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं हुई, मगर ये हो जाएगी। अब चिंता मत करो, यहाँ से ठीक रास्ता निकलेगा। असं की त्याचं उत्तर द्यायचं मला कारण नाही, त्यांना त्यांचं मत व्यक्त करायचा अधिकार आहे।